फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारतीय कारोबार जगत की दो सबसे दिग्गज शख्सियतें एक जंग के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के गौतम अडानी। और इन दोनों की जंग देश की सबसे बड़े कारोबारी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। पिछले साल के आखिर तक अंबानी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको कारोबार में पूरी दुनिया में इस तरह से कोई चुनौती दे सकता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये चुनौती देश के बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर से ही मिलने वाली है। और इस साल फरवरी में जब गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को एशिया के सबसे रईस शख्स की गद्दी से बेदखल किया, तब शायद पहली दफा मुकेश अंबानी को ये चुनौती सामने दिखाई दी होगी। मुकेश अंबानी ही क्या, पूरी दुनिया ने ही गुजरे 2-3 साल में गौतम अडानी की ताबड़तोड़ कामयाबी को हैरानी भरी नजरों से देखा है। ऑस्ट्रेलिया में खाने खरीदनी हो या उड़ीसा में एल्युमिनियम का बड़ा प्रोजेक्ट लगाना हो या हाल में 7,200 करोड़ रुपए में डीवी पावर की खरीद हो, अडानी ने कंपनियां ऐसी खरीदी और शुरू की हैं जैसे कोई सब्जी भाजी खरीदता है। उनकी नेटवर्थ और इस खरीद फरोख्त पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अडानी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसने एक तबके को काफी चिंतित भी किया है। दरअसल इसमें चिंता और डर दोनों है, और वो इस बात की कि क्या अडानी इतने बड़े साम्राज्य को हैंडल कर पाएंगे। भारी कर्ज लेकर हो रहे ये सौदे और शुरू किया जा रहे प्रोजेक्ट्स क्या टिक पाएंगे। क्या अडानी ग्रुप और गौतम अडानी इस कर्ज को चुका पाएंगे, या कहीं अडानी एक और जेट किंगफिशर या अनिल अंबानी तो नहीं बन जाएंगे। और अनजाने में ही जिस तरह से अंबानी और अडानी एक दूसरे के सामने आते दिख रहे हैं, वो क्या वाकई देश के लिए फायदेमंद है। मीडिया में इस बात के कयास तो पहले से लगाए जाने लगे थे, लेकिन मंगलवार को रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को लेकर आशंकाओं को वाकई गंभीर शक्ल दे दी है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने एक क्रेडिट नोट में कहा है कि गौतम अडानी का अडानी ग्रुप डीपली ओवर लिवरेज्ड यानी भारी कर्ज में है। इतना ही नहीं, फिच ने अपने नोट में कहा है कि अडानी ग्रुप और मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में चल रही कड़ी कारोबारी जंग के चलते गलत वित्तीय फैसले भी लिए जा सकते हैं। अडानी ग्रुप के बारे में नोट में कहा गया है, हमें लगता है कि ग्रुप कंपनियों को इक्विटी कैपिटल डाली जानी चाहिए ताकि कर्ज का बोझ कम हो सके। प्रमोटर की ऊंची नेटवर्थ के बावजूद ये कह पाना मुश्किल है कि वे किस हद तक लिक्विडिटी सपोर्ट मुहैया करा पाएंगे। फिच की रिपोर्ट अडानी ग्रुप को भारी भरकम कर्ज देने वाले बैंकों से लेकर एक आम निवेशक के माथे पर भी पसीना ला सकती है। मंगलवार को फिच की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों में गिरावट आई। दरअसल अडानी ने हाल के दौर में जिस तेजी से पैसा बनाया है उसने सबको चौंका दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 126 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। 2022 के पहले 2 महीने में ही अडानी की नेटवर्थ में 12 अरब डॉलर का तेज इजाफा देखा गया। इस साल अब तक अडानी ने अपनी नेटवर्थ में 49.9 अरब डॉलर जोड़े हैं और वे दुनिया के सबसे तेजी से पैसा बनाने वाले शख्स बन गए हैं। उनके मुकाबले अंबानी की मौजूदा नेटवर्थ 92.9 अरब डॉलर है और वे एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स हैं। फोर्ब्स के मुताबिक कोविड महामारी के बाद से अंबानी की नेटवर्थ करीब 3 गुना हो गई है। 2020 में उनकी नेटवर्थ करीब 36 अरब डॉलर थी। 65 साल के अंबानी 2020 में ग्लोबल मर्ज एंड एक्विजिशन मार्केट की आंख का तारा बन गए थे। फेसबुक और गूगल वाली अल्फाबेट जैसी कंपनियों ने डिजिटल कारोबार के लिए और सिल्वर लेक पार्टनर्स केकेआर जैसी निवेशकों ने रिटेल बिजनेस के लिए उन्हें 27 अरब डॉलर दिए थे। लेकिन अपने बोल्ड फैसलों के चलते अडानी तेजी से उभरे और सबकी नजरों में आ गए। 60 साल के अडानी ने इसी साल 10.5 अरब डॉलर में होलसिम का भारत में सीमेंट का कारोबार खरीद लिया और इस धंधे के किंग बन गए। पिछले साल यानी 2021 में ही अडानी ने 32 एक्विजिशन किए और इस पर 17 अरब डॉलर खर्च भी किए। अंबानी के लिए अडानी को पहली चुनौती तब दिखाई दी जब अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा दी। यानी डिजिटल कारोबार में चुनौती दिखने से अंबानी गंभीर है। कारोबारी जगत की बादशाहत की ये जंग मार्केट कैप के मैदान में भी लड़ी जा रही है।
सोमवार 22 अगस्त को अडानी ग्रुप ने मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया। मार्केट कैप के लिहाज से देश में सबसे बड़ी कंपनी फिलहाल टाटा ग्रुप है। सोमवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों का कुल मार्केट कैप 19.44 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि अंबानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 17.89 लाख करोड़ रुपए है। टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 21.73 लाख करोड़ रुपए है। मौजूदा साल में ही अडानी ग्रुप की कंपनियों ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप जोड़ा है। मुकेश अंबानी की कंपनियों का मार्केट कैप इस दौरान महज 1.61 लाख करोड़ रुपए ही बढ़ा है, लेकिन अडानी ग्रुप पर भारी भरकम कर्ज उनके रास्तों का बड़ा रोड़ा भी बन सकता है और यहीं पर मुकेश अंबानी थोड़ा सा आश्वस्त हो सकते हैं। जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की होल्डिंग्स कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का कर्ज वित्तीय वर्ष 2021-22 में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है। 2021-22 में इसका कर्ज बढ़कर 41,023 करोड़ रुपए हो गया है। यह आंकड़ा 2020-21 में 16,051 करोड़ रुपए था। हालांकि फिच के नोट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल प्रोमोटर फैमिली ने 6 लिस्टेड कंपनियों में कम स्टेक को ही गिरवी रखा है। इससे उनके पास पैसे जुटाने के लिए और शेयर गिरवी रखने की गुंजाइश है और किसी कंपनी को नकदी की जरूरत होने पर वे इसमें पैसा डाल भी सकते हैं। खैर, अंबानी अडानी के बीच कारोबारी जंग भले ही किसी भी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन अगर गंभीर शक्ल अख्तियार करती हैं तो उसका नुकसान देश को भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही फिच की रिपोर्ट भी अडानी के लिए एक अलर्ट जैसा है।